के बाद जब भी कोनो बच्चा रोवेला तब ओकर माँ ओकरा से ई कहेली, बेटा चुप हो जो ना तो ऊ चुड़ैल आ जाई। ई कहानी सिर्फ एगो कहानी ना हा, बल्कि एगो माँ और ओकर बच्चे की ऊ दर्दनाक कहानी हा, जौन आज मरला के बाद भी अपना बच्चन के तलाश में भटकेली। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरल सन्नाटा से पसरल एगो सुनसान गांव हा। ए गांव के इतिहास बतावेला कि कोनो चुड़ैल गांव वालन के कारण अपना जुड़वा बच्चन के खो देहलस। मिथुन, तोहार बहुत भाव बढ़ गइल बा। इतना सुंदर तू जुड़वा बच्चा भइल बा और अब तक दावत भी ना देहला। अरे हाँ बाबा, दावत का पूरा भंडारा करब, लेकिन अब तक बच्चा दुनिया में आयल ही बाड़े। जरा सांस तली, बहुत जल्द तू सबके अपना घर दावत पे बुलाई। अरे मिथुन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमार दोस्त एक बात के खास ख्याल रखी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपना बच्चन के खुद से या अपना पत्नी से दूर रख के कबो भी मत सुती है। तोहरा एक गांव के वो चुड़ैल के किस्सा तो मालूम ही बा ना। आखिर तू भी ना हमेशा पनौती मारत रहेला, कभी तो शुभ बोला। और वैसे भी ये चुड़ैल उड़ैल गांव वालन के दिमाग के बीमारी हा, ऐसा कुछ ना हो खेला। मिथुन अखिल के बात के एकदम से नकार देहलस और वहीजा से अपने घर चल गई। ओही रात मिथुन अपना पत्नी रूपा के साथे अपना बेड में सुतत रहे। वही ओकर दोनों जुड़वा बच्चा बेबी बकेट में लिविंग रूम में रहले। ओ रात रूपा के पहले अपना बेडरूम में कौनो अजनबी के होके के एहसास भइल और फिर ओकरा अपना लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होखत महसूस भइल, जैसे कुर्सी के अपने आप खिसकल और रूम के लाइट्स ऑन ऑफ हो। वो रात के रूपा नजरअंदाज कर देलस। अगला सुबह जब वो अपना बच्चन के पालकी में झकलस त ओकर एगो तेज चीख निकलल। हे भगवान, हमार बच्चा लोग कहाँ गेले? रूपा के चीख सुन के मिथुन समेत ओकर पड़ोसी भी वहीजा पहुंच गए। अरे रूपा, सुबह सुबह इतना तेज काहे चिल्लाताड़ू? हमार बच्चा लोग पालना में नहीं खे, क्यों हमार बच्चा लोग के ले आवा? पता ना कि एकर दुश्मनी रहे हमार नन्हा मासूम बच्चा लोगन के साथ। हे भगवान, हम तो लूट गई नी। रूपा बहुत जोर जोर से रोए लागल। तब बे वहीजा मौजूद सारा पड़ोसी अपना राय देहब शुरू कर देले। ई कान जरूर चुड़ैल के बा, ई जरूर वही कैले होखी। तू लोगन के तनी भी अकल नहीं खे? इतना छोट मासूम बच्चा लोगन के खुद से अलग ना कइल जाला। ऊ चुड़ैल के मौका मिल गइल अपन शिकार करे के, ले गइली ना बच्चा लोग के। आप चुप करी तो ज्यादा अच्छा होखी। हम बहनों का रहल बानी, ई चुड़ैल के काम नहीं खे। जरूर कौनो गांव वाला ही कौनो दुश्मनी के चलत हमार बच्चा के अगवा कर लेले बा। अरे ना मिथुन, तू समझत नहीं खा। ई काम गांव वालन के हो ही ना सकेला। वैसे भी कौनो पहला बार ना भइल बा गांव में से कौनो बच्चा गायब हो गइल होखे। हे भगवान, हम तो लूट गई नी, बर्बाद हो गई नी हमार बच्चा लोग। कल मोहित पता ना हमार बच्चा लोग के साथ का करी। क्यों हमार बच्चा हमरा के वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपना कल के भयल जुड़वा बच्चा के खो जाए के गम से पूरा तरह हताश रहले। वो दोनों के बिल्कुल समझ ना आवत रहे कि उनकर बच्चा उनकरा दोबारा वापस मिली या शायद मिली ही ना। रूपा और मिथुन के गांव वालन एगो तांत्रिक के पास जाए के सलाह देवेले। बतावेले कि वो तांत्रिक के पास बहुत सारी काली शक्ति बाड़ी, जेकर जरिए वो ई बात के दावा कर सकेला कि खोइल बच्चा ए वक्त कौन हालत में बा। ठीक उहे शाम ऊ दोनों गांव से सटल एगो जंगल में तप कर रहल एक तांत्रिक के पास पहुंचले और उनकर साथ भइल हादसा पूरा विस्तार में बतावेले।
तू लोग परेशान मत होखा, बस तू लोगन के जैसा कहा तानी वैसन करत जा। तांत्रिक उ दोनों के हाथ में खोपड़ी देवेला और उनकरा 10 मीटर के दूरी पे दक्षिण दिशा में बैठ के आंख बंद करे के कहेला। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करेले। रूपा, तोहरा जब अपना गोद भारी लगे तब तुरंत अपना हाथ में रखल वो खोपड़ी के फेंक दिया। और मिथुन, तोहरा तब तक अपन आंख ना खोले के बा जब तक तोहरा से आंख खोले के कहल न जाओ। रूपा अपन आंख बंद करके चुपचाप बैठल रहली। वहीजा तांत्रिक लगातार अपना मंत्र के उच्चारण करत रहल कि तब्बे रूपा के एहसास होखे लागेला कि जैसे ओकर गोद में वजन पड़ रहा होखे। रूपा तुरंत ही खोपड़ी के जमीन पर फेंक देवेली और अपन आंख खोलेली। ओकरा अपन गोद खाली दिखेली। वो तुरंत वो तांत्रिक के तरफ देखेली। ओकर ता होश उड़ जाला। रूपा देखेली वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठल बाड़े, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहल बा और वो तांत्रिक मिथुन के माथा पर खून के तिलक लगा रहल बा। रूपा तांत्रिक से पूछेली कि ई सब का चल रहल बा। तांत्रिक ओकरा चुप रहे के इशारा करेला और शांति से बैठे रहे के कहेला। तब्बे अचानक मिथुन के अंदर कोनो औरत के आत्मा आ जाली और फिर मिथुन बोलक शुरू करेला। ए जुड़वा बच्चा हमार बाड़े। ई उहे बच्चा बाड़े जकरा के हम सालन से ई गांव में ढूंढत रहनी। लेकिन तू इतना यकीन के साथ ई कैसे कह सकेलू कि बच्चा तोहार ही बा, जबकि गांव के अनेक बच्चन के तू अगवा करके मार देले बाड़ू। हाँ, ई सच है। हम बच्चन के अगवा करे नी ताकि हम परख सकी कि का वो हमार औलाद बाड़े, और जब हमरा पता चलेला कि वो हमार औलाद ना बाड़ी तब हम क्रोध में आकर उनकरा के मार देवे नी। लेकिन ए बेर ये हमार ही औलाद बाड़ी और हम इनकरा के मारब ना, बल्कि इनकरा अपना साथ लेके ई गांव से दूर चल जाइब। तोहरा कैसे पता चलल तोहरे बच्चा बाड़े? इनकर पुनर्जन्म भइल बा। अब इनकर मिलला के बाद तू गांव छोड़कर काहे चल जाइबू? हमार जुड़वा बच्चा के गुमशुदा होखला के बाद हम पागल सी हो गए रहनी। हम गांव वालन से बदला लेवे के ठन्नी। यही बीच घोर तब से हमरा के वरदान मिललस कि हमार बच्चन के जब भी पुनर्जन्म होखी उनकर खून काला होखी और ई एगो संकेत होखी कि ऊ हमार संतान बाड़ी। लेकिन एकर शर्त ई रहल कि हम ऊ बच्चन के उनकर जन्मदिन से 2 साल के होखे तक हम ही छू सकेनी। एकर बाद हमार ऊपर कौनो वश न होखी। यही वजह से जब भी गांव में केहू के भी घर बच्चा होखेला ता हम ओकर घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चा उनसे दूर होखे, और जैसे ही वो बच्चा कुछ समय के खातिर अकेला बिछड़त हम उनकरा के गायब कर देती। अब जब हमके हमार दोनों जुड़वा बच्चा मिल गइल बाड़े ता अब हमार जाए के समय हो गइल बा। वरदान के मुताबिक हम ई गांव में तब तक ही रह सकत रहनी जब तक हमार बच्चा हमरा के न मिल जाई। अब हमार ममता के प्यास बुझ चुकल बा ता अब हम जा सकेनी। इतना कहत ही मिथुन के अंदर से एगो तेज हवा बाहर की तरफ निकलेली और मिथुन बेहोश होके जमीन पर गिर जाला। वहां रूपा भी ई सब देख के बहुत रोवे लगेली और एकर साथ ही वहीजा कुछ गांव वाले भी पहुंच जाले और रूपा के संभाले ले। ई किस्सा के बाद से ओ चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालन के ना दिखाई देलस। शायद ओकरा ओकर संतान मिल गइल बाड़ी। यही वजह से ओकर ममता और ओकर गुस्सा दोनों ठंडा हो गइल बा। लेकिन आज भी जब वो गांव में बच्चा रोवेला तो ओकर माँ यही कहेली, चुप हो जो वरना वो आ जाई।